अनंत हरि कथा अनंता 7वां अध्याय करने से जीवन निर्वंता। तो श्री कृष्ण और बलराम का ब्रज में घुटनों के साथ चलना तथा श्री कृष्ण का उपकूल में बंधकर यमला अर्जुन के भंग की लीला करना। और वेशभाई जी कहते हैं, जन्मजे कुछ काल बीतने पर वे दोनों सौम्य बालक जिनके नामकरण संस्कार हो चुके थे और जो श्री कृष्ण और सन कृष्ण नाम से प्रसिद्ध थे, घुटनों के बल चलने फिरने लगे। बचपन से ही वे दोनों बच्चे एक दूसरे में अंतर्भूत से होकर और एकता को प्राप्त हो गए थे। ऐसा जान पड़ता था कि ये दोनों एक ही शरीर धारण करते हैं। वे दोनों भाई बाल चंद्र और बाल सूर्य के समान कांति मानते। वे दोनों मानो एक ही सांचे के ढले थे अथवा अभिन्न और जन्म रहित थे। एक सी शैया आसन और भोजन का भोग करते थे और एक समान वेश धारण करते थे और एक ही शिशु व्रत का पालन करने वाले थे। एक ही कार्य में संलग्न थे और एक ही शरीर के दो भाग से प्रतीत होते थे। उनकी दिनचर्या एक सी थी। वे महापराक्रमी बालक एक ही पिता के शिशु थे। लोगों की दृष्टि में वे एक जैसे कद के थे। उन्होंने देवताओं के दुष्ट दमन और धर्म स्थापन रूप सिद्धांत के पालन के लिए मानव शरीर ग्रहण किया था। वे संपूर्ण जगत के संसर्ग होकर भी गोप बालक बन गए थे। वे दोनों भाई एक दूसरे से मिली हुई कीड़ों द्वारा सुशोभित होते थे। जैसे आकाश में चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे की किरणों से बंधकर एक साथ हो गए हो। उन दोनों की भुजाएं सर्पों के शरीर के समान जान पड़ती थी। वे उनके द्वारा अब और चलते फिरते और सरकते थे। उस समय धूल से भरे हुए शरीर वाले वे दोनों भाई दर्प भरे हो और अस्थि शावकों के समान शोभा पाते थे। कहीं तो उनके दीप्तिमान अंगों में राख लिपट जाती थी और कहीं से करसी कंडों के चूर्ण से नाव उड़ते थे। वे वहाँ अग्नि के दो प्रकार शाक और विशाख के समान सुशोभित होते हुए सब और दौड़ लगाते थे। कभी घिसे हुए घुटनों के बल सरकते हुए श्री कृष्ण बलराम बड़ी शोभा पाते थे और कभी वे बछड़ों के स्थान में जाकर और खेलने लगते थे और सारे अंगों तथा सिर के बालों में गोबर लपेट लेते थे। कांति रूपणी श्री से सेवित होकर वे दोनों भाई अनुपम शोभा पाते थे और पिता को आनंद प्रदान करते थे। कभी कभी बाल्यावस्था भाव से किसी किसी के विपरीत कार्य कर बैठते और जोर जोर से हंसने लगते थे। वे सदा कीड़ा कौतूहल में ही लगे रहते थे। उनके सिर के घुघराले बाल नेत्रों पर लटक कर और उन्हें व्याकुल एवं चंचल कर देते थे। उन दोनों के मुख चंद्रमा के समान सुंदर थे, अतः वे सुकुमार बालक बड़े सुहावने लगते थे। वे कीड़ा में ही आसक्त हो सारे ब्रज में विचरते रहते थे। उन दोनों अत्यंत मतवाले बालकों को सर्वत्र जाते देखकर भी नंद को रोक नहीं पाते थे। तब एक दिन यशोदा मैया अत्यंत कुपित हो और कमल नयन श्री कृष्ण को एक गाड़ी के पास ले जाकर बारंबार डांटने फटकारने लगी। इतना ही नहीं, उसने उनके पेट और कमर में रस्सी बांधकर उस रस्सी को ओंकली में कस दिया और कहा, अब जा सको तो जाओ। इतना कहकर वह घर के काम धंधों में लग गई और यशोदा के कार्य में तत्पर होते ही लाला कन्हैया बाल लीला करता और ब्रज के लोगों को विस्मय में डालता हुआ आंगन से निकला और वह ओंकली को घसीटते हुए वन की ओर चला। मार्ग में एक साथ उत्पन्न हुए दो अर्जुन के वृक्ष थे जो बहुत बड़े हो गए थे। कन्हैया अपनी ओंकली को खींचता हुआ उन्हीं दोनों वृक्षों के बीच से होकर निकला। खींचते हुए कन्हैया के उधर से बंधी हुई ओंकली टेढ़ी होकर उन दोनों अर्जुन वृक्षों की जड़ में जा लगी और वहीं अटक गई। फिर तो उसने उन वृक्षों सहित ओंकली को जोर से खींचा। बालक कन्हैया द्वारा वेग से खींचे गए वे दोनों अर्जुन वृक्ष जड़ और शाखों सहित टूटकर गिर पड़े और वह अपने दिव्य बल का हास्य ले और गोपों को दिखाने के लिए उन दोनों वृक्षों के बीच में खड़ा खड़ा हंसने लगा। उस बालक के प्रभाव से वह रस्सी और भी दृढ़ हो गई।
यमुना तीर के मार्ग पर खड़ी हुई गोपियों ने जब बाल कृष्ण को उस अवस्था में देखा तब वे आश्चर्यचकित तो करुण क्रंदन करती हुई यशोदा जी के पास गई और उन सब के मुख पर घबराहट छाई हुई थी। उन गोपागनों ने यशोदा से कहा, यशोदा जी वेग से आओ, संभ्रण के कारण तुम विलम्ब क्यों करती हो। व्रज में वे दोनों अर्जुन वृक्ष थे, वहाँ हमारी प्रत्येक याचना और मनोती सफल होती थी। वे दोनों वृक्ष तुम्हारे पुत्र के ऊपर गिर पड़े, जैसे बंधा हुआ बछड़ा हो उसी प्रकार उधर में मजबूत रस्सी से बंधा हुआ तुम्हारा वह बालक उन वृक्षों के बीच में खड़ा खड़ा हंस रहा था। अपने को पंडित जानने वाली मुंड दुर्बुद्धि यशोदे, उठो चलो हमारे साथ और अपनी जीवित पुत्रों को जो मानव मौत के मुख से बचकर निकला है घर ले आओ। तो यशोदा भयभीत तो सहसा उठी और हाहाकार करती हुई उस स्थान पर गई जहाँ उसके लाला ने उन दोनों वृक्षों को धराशायी कर दिया और उसने अपने पुत्रों को उन दोनों वृक्षों के बीच से खड़ा देखा, जो रस्सी में पेट में बंधी हुई औंकली को अपनी ओर खींच रहा था। गोपियाँ और बड़े बड़े गोपों सहित सारे ब्रज में उस समय इसी घटना का चर्चा होने लगी। गोपों के यहाँ जो ये महान और अद्भुत घटना घटित हुई थी उसे देखने के लिए चारों ओर से लोग आने लगे। वन में विचरने वाले वे गोप अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ आकर और कहने लगे, अहो ब्रज के ये दोनों वृक्ष देव मंदिर के समान थे, इनको किसने गिरा दिया। न आंधी चली, न वर्षा हुई, न बिजली गिरी और न किसी हाथी ने ही आकर टक्कर मारी। इन सब दोषों के बिना ही ये दोनों वृक्ष किसके द्वारा गिराए गए। वो जड़ से अलग हो जाने के कारण पृथ्वी पर गिरे हुए ये दोनों अर्जुन वृक्ष जलहीन बादलों के समान शोभा रहित हो गए हैं। नंदगोप यदि वे दोनों वृक्ष इस गोष्ठ में लगाए गए थे, समस्त गोष्ठवासियों का कल्याण करते थे, जो आज इस अवस्था में पहुंचकर भी ये दोनों आप पर प्रसन्न ही है, जिससे विशाल होने पर भी इन वृक्षों ने पृथ्वी पर गिरते समय तुम्हारे बालकों को जीवित छोड़ दिया। इस व्रज में ये तीसरी बार उत्पाती घटना हुई है। पूतना का विनाश, छकड़े का उलटना और वृक्षों की धराशायी होना, ये तीन उपद्रव यहाँ हो चुके हैं। इस स्थान पर हमारे इस व्रज का रहना अब उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि यहाँ शुभ परिणाम की सूचना देने वाले उत्पात दिखाई देने लगे। तो इतने ही में नंदगोप ने सहसा बंधन खोलकर और श्री कृष्ण को ओकली से मुक्त कर दिया और मानो वह बालक मरकर पुनः जी उठा हो, ऐसा मानते हुए वे देर तक उसे अपनी गोद में चिपकाए रहे। उस समय वे कमल नयन श्री कृष्ण की ओर देखते देखते तृप्त नहीं होते थे। तदंतर नंदगोप यशोदा की निंदा करते हुए घर में गई और साथ ही अन्य सब गोप भी ब्रज में ही पधारे। उस दाम अर्थात रस्सी से उधर में बांधे जाने के कारण श्री कृष्ण का नाम दामोदर हो गया। ब्रज में गोपियाँ उसी नाम से उनकी लीला का गान करने लगे और भरत सेठ ब्रज में निवास करते समय बालक श्री कृष्ण की ऐसी ही आश्चर्यमयी लीलाएं होती रहती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता।